Hi everyone, welcome back to Disa Design Sketching Academy. This is your friend, host, mentor Manas, and in this video we'll be talking about what a aspirant can do before 60 days, 50 days, 30 days, 20 days. So अभी तक पता चल ही गया होगा कि exactly किस चीज के ऊपर हम बात करने वाले. So yes, तुम लोग के करंट स्टेट के ऊपर आई नो कि काफी लोगों का अभी हाल बहुत बुरा हो रहा होगा. ऐसा फील हो रहा होगा कि भाई हाथ में 2 ही महीना है, कैसे मैं प्रिपेयर करूं. किसी किसी का तो ऐसा होगा कि मैंने प्रिपरेशन तो बहुत कर लिया, अभी समझ नहीं आ रहा है कि मेरा इंप्रूवमेंट हुआ भी है या नहीं. सो फॉर दोज क्वेश्चंस, फॉर दोज डाउट्स, दिस वीडियो विल ट्राई आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस वीडियो के थ्रू जितना हो सकता है तुम लोग को डायरेक्शन दे दूं, थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दूं कि आने वाला महीनों को तुम लोग अच्छे से यूटिलाइज करो, अच्छे से यूज करो एंड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो. सो या लेट्स बिगिन. सो आई हैव 2 ग्राफ विथ मी. 2 ग्राफ है यहाँ पे, एक ऑरेंज कलर का, एक ग्रीन कलर का. आई विल एक्सप्लेन कि ये दोनों ग्राफ क्या है. एक नीचे जा रहा है डिसेंडेंट, एक अपराइट. ठीक है, पहले लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि आखिर ये 2 ग्राफ है क्या. सो फर्स्ट ग्राफ इज वेयर यू डोंट हैव एनी टारगेट एंड यू डोंट नो कि आगे आने वाले महीनों में कैसे तुम्हें प्लान करना है, किस तरीके से प्लान करना है. दैट्स द फर्स्ट ग्राफ. सेकेंड ग्राफ इज वेयर यू नो योर टारगेट, यू नो हाउ टू अप्रोच, किस तरीके से आने वाले महीनों में अपने आप को डिवोट करना है. एंड दैट्स व्हाट द सेकेंड ग्राफ इज ऑल अबाउट. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ग्राफ, पहले इसको समझते हैं कि आखिर इस ग्राफ या फिर इस सिचुएशन या फिर इस तरीके से तुम चलोगे तो क्या होने वाला है. सो फर्स्ट स्टेट ऑफ योर विल बी वेयर यू विल बी कंफ्यूज फर्स्ट, और मे बी यू आर रियलाइजिंग कि कुछ ही महीना रह गया है एंड तुम्हें प्रिपेयर करना है. बट वट यू डिड इज यू जस्ट डिड रैंडम स्टफ, यू बिकेम मोर कंफ्यूज, यू डिडंट न्यू कि आखिर आने वाले महीनों पे या फिर आने वाले दिनों पे क्या करना है. एंड योर स्टेट बिकम समथिंग लाइक दिस. यू आर लॉस्ट, यू आर मोर फ्रस्ट्रेटेड, यू आर मोर वरीड कि आखिर कैसे मैं मतलब ये स्टेट ऐसा है कि जब तुम ऑलमोस्ट आने वाले और 1 महीना यूज कर लोगे एंड तुम्हारे हाथ में हार्डली 1 महीना रह जाएगा, तब यही हाल होने वाला है. एंड टुवर्ड्स द एंड अगर उसी चीज को कंटिन्यू करोगे, पूरा वेग लॉस्ट, तो इवेंचुअली ऐसा एक हाल होगा जहां पर तुम्हें फील होगा कि ये प्रिपरेशन तुम्हारा वर्स्ट प्रिपरेशन रहा एंड इस साल का एग्जाम तुम्हारा गया. दिस इज समथिंग व्हाट विल हैपन इफ यू आर कंप्लीटली ब्लैंक एंड तुम्हें पता नहीं है कि कैसे आने वाले दिनों को कैसे यूटिलाइज करना है. दिस इज वन. नाउ लेट्स टेक अ लुक कि आखिर दूसरा ग्राफ में क्या है, किस तरीके से हम उस ग्राफ को यूज कर सकते हैं जो अपराइज वाला है. सो या इफ यू हैव टारगेट, यू नो कि लाइक क्या क्या तुम्हें करना है. इफ यू हैव प्लान्ड योरसेल्फ फॉर द कमिंग मंथ्स, ये 2 महीना है या फिर से सपोज सीड यू सीड के लिए 3 महीना है, इन महीनों को तुम अगर प्लान कर लोगे तब ये ग्राफ कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ होने वाला है. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दिस ग्राफ, यू विल स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, more like a realization state. You'll know कि like क्या चीजें तुम लोग के साथ हो रहा है. And that will happen if you test yourself, if you analyze yourself. मतलब अगर तुम खुद को चेक करोगे, बार बार समझोगे, तब ये पहला स्टेज बनने वाला है. सेकेंड स्टेज इज व्हेन यू विल नो कि आखिर कहाँ कहाँ तुम लैग जा रहे हो एंड यू हैव टारगेट इन योर हैंड, जिसके कारण तुम और फोकस होके उन प्रॉब्लम्स को, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए फोकस करोगे. एंड इवेंचुअली व्हाट विल हैपन इज इफ यू विल कंटिन्यू इन दिस वे विथ टारगेट, विथ प्रॉपर अप्रोच, देन देयर इज अ हाई चांस कि तुम अपने स्किल सेट्स को भी बहुत अच्छा कर लोगे एंड एग्जाम के लिए फुल्ली रेडी रहोगे. राइट नाउ अगर तुमने ये दोनों ग्राफ देख लिया होगा तो इट्स टाइम टू यू टू डिसाइड कि आखिर दोनों में से कौन सा रखना है. बट फिर सपोज यू आर प्लानिंग कि तुम्हें ग्राफ 2 मतलब टारगेट के साथ चलना है, तो आई हैव समथिंग फॉर यू रेडी हियर. एटलीस्ट ट्राई टू फॉलो इन दैट स्ट्रक्चर दैट आई हैव केप्ट. कहीं ना कहीं बहुत हद तक तुम्हें हेल्प मिलेगा. अगर तुम इसके आगे बढ़ रहे हो इस वीडियो में, तो I need a promise from you. If you are watching this video, do comment and do let me know कि like yes, I'm promising Manas that I will try to keep myself more organized and उसको follow करने के लिए try करूँगा. And you can continue in this video after this. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम बात करेंगे कि अगर तुम ग्राफ 2 को लेते हो, which is you have target and you know how to approach, एंड ये अप्रोच क्या होने वाला है उसी को मैं शेयर करता हूँ. लेट्स स्टार्ट कि आखिर इसमें है क्या, क्या क्या चीजें तुम कर सकते हो. इफ यू आर विथ मी विद दिस
second graph. So I call it 4-step preparation, although 4-step नहीं है, 3-step preparation है, but हाँ 4-step preparation मैं उसको बोलता हूँ. क्या है इसमें? There are 4 steps involved during the preparation which you should do, and I want कि तुम लोग उसको fulfill करो. So starting with first stage where you test yourself, second stage where you analyze yourself, third stage where you work on your shortcomings, and fourth stage you test yourself again. अभी इसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ. स्टार्टिंग विथ फर्स्ट, टेस्ट योरसेल्फ. सो एज यू नो कि मॉक टेस्ट PYQs ऑलरेडी अवेलेबल है, एंड PYQs तो अवेलेबल है, बट हाँ मॉक टेस्ट मिलना थोड़ा मुश्किल है. मेरे लास्ट ईयर के फ्री मॉक्स है, उनको ले सकते हो, उनको टेस्ट कर सकते हो. लिंक कहीं ना कहीं मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. प्लस इफ यू डोंट गेट दोज लिंक्स, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी एंड आस्क मी फॉर दोज मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट. इस साल से मैं पेड मॉक टेस्ट रिलीज करने वाला हूँ. मोस्ट प्रोबेबल इन कमिंग वीक्स पेड मॉक्स आने वाले हैं, तो वो भी तुम यूज कर सकते हो टू टेस्ट योरसेल्फ, व्हिच इज द फर्स्ट स्टेज. सेकेंड स्टेज इज वेयर यू आर एनालाइजिंग. कैसे कर सकते हो? रिव्यूइंग योर वर्क बाय योरसेल्फ. नहीं तो यू कैन ऑल्सो look for other opportunities. जैसे मान के चलो कि you have reached out to me, or maybe you have some mentor who is into design or who have been giving this kind of exams. उनको reach out कर सकते हो कहीं से भी. get reviewed your work, that is the second stage. review करने के साथ साथ plan कर सकते हो कि आखिर कहाँ कहाँ तुम कमजोर हो. मतलब तुमने रिव्यू कर लिया और पता चला कि तुम प्रोडक्ट में प्रोपोर्शन में खराबी हो, मतलब प्रोडक्ट के अंदर में प्रोपोर्शन में तुम अच्छे नहीं हो, या फिर यू आर नॉट गुड विद लाइन क्वालिटी और यू आर नॉट गुड विद प्रेजेंटेशन. सो यू कैन सेट टारगेट बेस्ड ऑन योर शॉर्टकमिंग्स कि चलो मेरे को प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आता, देन डेफिनेटली आई शुड वर्क ऑन द प्रेजेंटेशन, एंड these are the different targets that you will be setting up for yourself, right? So that's the second stage. थर्ड स्टेज इज वर्किंग, विच मीन्स अभी ये एक ऐसा स्टेज है जहां पर तुम्हें काम करना होगा. मतलब तुम्हें एक्सरसाइज करना होगा. से सपोज योर वर्क नॉट गुड विथ प्रेजेंटेशन, तो डेफिनेटली तुम्हें ऐसे एक्सरसाइज करने होंगे जो तुम्हें प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करे, एंड उनके ऊपर रिगरसली काम करना होगा. सो वर्किंग इज समथिंग व्हाट यू हैव टू डू. यू हैव टू गिव योरसेल्फ टाइम लिमिट कि चलो दिन का मैं 3 घंटा 4 घंटा या फिर एटलीस्ट दिन में मैं 10 स्केचेस बनाऊंगा. अगर मैं ऐसे भी काउंट करूं तो यू इससे सपोज यू हैव 60 डेज में से अगर मैं हर दिन 10 स्केचेस भी करता हूं तो यू कैन इजीली कंप्लीट अराउंड 600 स्केचेस, राइट? सो इट इज ए ह्यूज नंबर. तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके अपने काम को डेली कंटिन्यू करते जाओ, राइट? एंड देन ऑब्वियसली इसी स्टेज में तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा, एंड वंस यू इंप्रूव योरसेल्फ, बीच बीच में ये टेस्टिंग रिपीट होते रहेगा, विच मीन्स यू अगेन टेस्ट योरसेल्फ, you'll again analyze yourself, you'll again work on your skill sets जो तुम्हें लग रहा है कि तुम कमजोर हो, and again then you'll repeat. So that's how this entire cycle will go on. And इसी के लिए what I have done from my side is मैंने एक Excel sheet बनाया है which is like an open for everyone. अगर तुम्हें वो Excel sheet चाहिए, you can definitely reach out to me, and मैं प्रोवाइड करने के लिए ट्राई करूंगा. उस एक्सेल शीट में मैंने सेक्शंस बना करके रखा हुआ है, डिफरेंट सेक्शंस, वेयर प्रोमिनेंट सेक्शन इज दिस बकेट, जहां पे बकेट्स रखा गया है. बकेट मतलब तुम दिन में क्या क्या चीजें करोगे उसका बकेट. एंड देन देयर इज अ सेक्शन वेयर यू हैव द टारगेट, मतलब टारगेट तुम्हारा सेट तुम कर सकते हो, एंड बेस्ड ऑन दोज टारगेट्स यू हैव टू अचीव डेली. तो ये एक्सेल शीट यूज कर सकते हो. प्लस आई हैव प्रोवाइडेड लॉट ऑफ फ्री रिसोर्सेज आउट देयर. मेरे ड्राइव लिंक्स है, मेरे रिसोर्स लिंक्स के एक PDF है, वहां पे जा सकते हो. शेयर एवरीथिंग इन दिस वीडियो, और मे बी यू कैन रीच आउट टू मी, एंड मैं वहां पर भी प्रोवाइड करने के लिए ट्राई करूंगा. बट द होल पॉइंट इज टू मेक दिस वीडियो एंड टू कनेक्ट विथ यू गाइज इज कि एग्जाम के लिए भले ही कम दिन है, ऑलमोस्ट NIT के लिए तो ऑलमोस्ट 55-60 के आसपास दिन रह जाएगा जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा. तो इतने कम दिनों में फील हो सकता है कि इट इज नॉट पॉसिबल, बट ट्रस्ट मी, इट इज पॉसिबल इफ यू आर स्ट्रक्चर्ड एनफ, if you follow the proper strategy, proper steps, and keep yourself constantly in the loop of this cycle, 4-step preparation का cycle, जहाँ पे तुम टेस्ट कर रहे हो खुद को, खुद के ऊपर काम कर रहे हो, and then again improve कर रहे हो, and then again टेस्ट कर रहे हो. So if you repeat these things continuously, कहीं ना कहीं
बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट दिखेगा एंड एग्जाम भी अच्छा होगा. सो इट्स नॉट लाइक कि कम टाइम है, अगर तुम डेडिकेटली उतना एफर्ट डालते हो उतना रिजल्ट भी तुम्हें मिलने का चांसेस है. सो टाइम कम नहीं है, बस effort and dedication and proper schedule is something what is needed for you people. And if you have those things or if you don't have so far, prepare those things, बनाओ उनको and बना करके start working on those things and wait मत करो ये नहीं कल करूंगा परसों करूंगा, नहीं, right from now, right from the day that you are watching this video, तब से start कर दो preparation करना, right? So yeah, with this I would like to end this video, and if you like this video, do like, share, subscribe my channel and share with all the other batchmate, whoever is preparing with you, or maybe you know someone preparing, so उनके साथ share करो so that they can upload at least know कि like किस तरीके से prepare करना है, क्या क्या चीजें देखना है, and क्या क्या चीजों को follow करना है, right? So yeah, see you in the next video. Bye.